सनातन धर्म में गंगा को पवित्र माना गया है और उत्तर दिशा को पवित्रता का प्रतीक भी कहा जाता है। इसलिए उत्तर वाहिनी गंगा का विशेष महत्व है। भारत में दो जगहों पर उत्तर वाहिनी गंगा प्रवाहित होती है, एक काशी बनारस में और दूसरा भागलपुर के अजगैबीनाथ सुल्तानगंज घाट पर। और सुल्तानगंज वही घाट है जहां से हजारों लाखों की संख्या में कांवड़िया जल भरकर सावन मास में पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम पर जलार्पण करने के लिए जाते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि ये उत्तर दिशा की ओर बहती है और ऐसी मान्यता भी है कि पहली बार प्रभु श्री राम ने भी इसी उत्तर वाहिनी के गंगा का जल लेकर पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम गए थे और बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक किए थे। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही साथ जितने भी आपके मन में दोष और पाप हैं वो भी दूर हो जाते हैं। कांवड़िया यहाँ से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम को जलार्पण करने के लिए जाते हैं। और उत्तर वाहिनी गंगा के इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास है कि यहाँ जहांगीर मुनि नाम के एक ऋषि थे, जहांगीर मुनि नाम से उनको जाना जाता था और वो यहाँ पर तप किया करते थे। और तप करने के दौरान ये भागीरथी द्वारा जो ये गंगा प्रवाहित हो रही है उनकी तेज लहरों में उनका कमंडल और जो सारा सामान था वो इस गंगा की धार में बह गया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे और गंगा का ही क्रोध में उन्होंने पान कर लिया था। जिसके बाद काफी देवी देवताओं के मनाने के बाद उन्होंने एक बार फिर से गंगा को अपनी जांघा चीर कर प्रवाहित किया था। इसके बाद से उत्तर वाहिनी गंगा का एक बार फिर से विशेष महत्व हो गया है और श्रद्धालु जो हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं और उत्तर वाहिनी गंगा में ही स्नान करते हैं और यहाँ का जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम जलार्पण करने के लिए जाते हैं। भागलपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए मैं शिवम। देखिए, सुल्तानगंज का गंगा जल एक तो उत्तर वाहिनी गंगा है यहाँ, साथ ही साथ इसे जहानवी गंगा भी कहते हैं। जहानवी गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि जहानू ऋषि, ऐसी मान्यता है कि सुल्तानगंज के पहाड़ियों पर जहानू ऋषि तपस्या करते थे और प्रतिदिन सुल्तानगंज से बहने वाले उत्तर वाहिनी गंगा तट पर गंगा स्नान करते थे। इसी दौरान उफनाती गंगा ने एक दिन जहानू ऋषि के कलश को अपने साथ बहा ले गई, जिससे जहानू ऋषि काफी आक्रोशित हुए और उसके बाद गुस्से में उन्होंने गंगा का पान कर लिया, जिससे मृत्यु लोक से लेकर देवलोक तक हाहाकार मच गया और देवी देवताओं और ऋषियों ने जहानू ऋषि से काफी अनुनय विनय किया। तो उसके बाद जहानू ऋषि ने अपने जंघा से फिर से गंगा को प्रकट किया, जिससे इसका नाम जहानवी गंगा भी पड़ गया।